अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास जो है वो उसके 3 काइंड्स हैं। एक आपके पास है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक आपके पास है रैशनल एक्सप्रेशन, एक आपके पास है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, जब आपने अलजेब्रा स्टार्ट किया था कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या होती है कि आपके पास कोई भी वेरिएबल्स मौजूद हो और उसके अंदर आपके पास जो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट, कोई सा भी ऑपरेटिंग एक्सप्रेशन आपके पास आ सकता है उसके अंदर, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक पूरा फार्मूला है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो सबसे पहले आपके पास आता है वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल से स्टार्ट होता जाता है वेरिएबल, फिर एक कम होता है, फिर एक कम होता है, फिर एक कम होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास एक कोफिशिएंट वैल्यू बचती है। ये फॉर्मूला है, ए को हमने एज अ कोफिशिएंट हमने लिया है और एक्स को हमने एज अ वेरिएबल लिया है। तो अब यहाँ पे ए की पावर आपके पास क्या बची, ए एन बचा। ए एन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट है और वो कोई सा भी कोफिशिएंट यहाँ पर आपके पास हो सकता है। तो लास्ट में आपके पास वेरिएबल जो होता है वो नहीं बचता और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, चल रहा होता है। इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 2x प्लस का 5। अब देखें पहले स्क्वायर था, फिर x आया, उसके बाद कोफिशिएंट आपके कांस्टेंट टर्म आपके पास आ गई, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। एक और एग्जांपल है 5x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर आपके पास वैल्यू चलती जा रही है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब आते हैं रैशनल के ऊपर। रैशनल आपके पास क्या है, एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px डिवाइडेड बाय qx, जबकि qx जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि qx जो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी पर चली जाती है। जबकि आपके पास px और qx जो है वो पॉलिनोमियल होने चाहिए, मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो और नीचे भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो, तो इसको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू मौजूद है, एक यहाँ पर आपके पास नीचे वैल्यू मौजूद है, ये भी ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, डिवाइड के अंदर आपके पास आ रहे, तो आपका क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब आते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन के ऊपर। इर्रेशनल एक्सप्रेशन इसी का इनवर्स है कि जिसे हम इस फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हो। एन एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px डिवाइड बाय qx इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। जैसे कि आपके पास यहाँ मौजूद है अंडर रूट x, 3 अंडर रूट y z स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट z प्लस 1। तो ये आपके पास जो है क्या कहलाएंगे, आपके इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन, तो पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन आपके पास जो है वो 4 है। एक आपके पास होती है मोनोनोमियल, एक आपके होती है बायनोमियल, एक ट्राई और एक मल्टीनोमियल। मोनो का मतलब 1 होता है, मतलब वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म मौजूद हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, मोनोनोमियल कहलाता है। जैसे कि आपके पास 5xy क्यूब, यहाँ पे एक भी प्लस माइनस की साइन नहीं है, तो जितनी भी यहाँ पे टर्म्स लिखी जाएंगी तो वो पूरी एक टर्म कंसीडर की जाएगी। बायनोमियल आपके पास क्या होता है, जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। बाय का मतलब 2 होता है। जैसे कि आपके पास मैंने एग्जांपल में लिखा 3xy, ये एक टर्म हो गई, प्लस का 2 ये एक टर्म हो गई, तो कितनी टर्म्स है आपके पास, 2 टर्म्स हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका बायनोमियल कहलाएगा। इस तरीके से हम आते हैं ट्राइनोमियल की तरफ। ट्राइनोमियल में आपके पास कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स आपके पास होती हैं। एग्जाम्पल में लिखा है मैंने 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, तो यहाँ पर आपके पास ये एक टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये 3 टर्म्स आपके पास हो गई, तो क्या कहलाएगा आपके पास, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आते हैं मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल क्या आपके पास क्या है कि मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म्स से ज़्यादा हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, जितनी भी होंगी उसके बाद 3 के बाद वो आपके पास किस में आएंगी, मल्टीनोमियल के अंदर आएंगी। जैसे कि मैंने आपके पास एग्जाम्पल लिखी है 5x की पावर 4 माइनस का 3x की पावर 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। देखें कि प्लस का 3 है, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स आपके पास आ रही हैं, तो क्या कहलाएगा आपका, ये मल्टीनोमियल कहलाएगा। अब इसी इंट्रोडक्शन को लेते हुए हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे। 4.1 आपके पास क्या है, सेपरेट पॉलिनोमियल रैशनल एंड इनरैशनल एक्सप्रेशन द फॉलोइंग। आपको पॉलिनोमियल भी पता है, आपको रैशनल भी पता है, आपको इरैशनल भी पता है। अब आपने क्या करना है, इसे क्लासीफाई करनी है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x माइनस का 1/3। मैंने आपको बताया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। देखें x आ गया, उसके बाद कोफिशिएंट आपके पास आ गया, तो यह क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा।
मैंने कहा था ऊपर भी आपके पास पॉलिनोमियल हो, नीचे भी आपके पास पॉलिनोमियल हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। तो देखिए 4 आपके पास पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म अगर होती है तो वो भी आपके पास पॉलिनोमियल की काइंड में आती है, पॉलिनोमियल ही होती है। एक्स भी आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है। तो दोनों पॉलिनोमियल है तो मतलब ये आपके पास क्या हो गया? रैशनल हो गया। 0 भी आपके पास पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट टर्म आपके पास मौजूद है 0, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अगर हम कह लें कि डिनोमिनेटर में 0 अगर होता तो वो इन्फिनिटी पर चले आता। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे आए तो 1 अपॉन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब देखें 1 भी आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास आ रहा है, तो क्या लाएगा? ये रैशनल नंबर। और ये देखें रूट के अंदर आपके पास वैल्यू आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ये रैशनल भी नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? इरैशनल कहते हैं। ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन के अंदर। ये आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है? सेपरेट पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल विद द नंबर ऑफ वेरिएबल, कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नॉन पॉलिनोमियल है। फिर आपको ये बताना है कि अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं। अगर वो पॉलिनोमियल होगा तो वो आपके पास क्या लिखे जाएंगे? उसके वेरिएबल्स मालूम करने हैं। अगर वो नॉन पॉलिनोमियल है तो फिर उसके वेरिएबल्स आप नहीं लिखोगे। अगर वो रैशनल भी है, अगर वो इरैशनल भी है, तो वो पॉलिनोमियल के अंदर आप नहीं लिखोगे। पॉलिनोमियल में सिर्फ पॉलिनोमियल आएगा, उसके अलावा जो बचेगा वो किस में जाएगा? नॉन पॉलिनोमियल में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या है? 5xy क्यूब, तो ये आपके पास एक ही टर्म में बीच में प्लस माइनस की साइन नहीं लगी हुई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि आगे कोई नंबर आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल आपके पास है, और पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास कितने वेरिएबल्स यहाँ पर है? x है, और एक आपके पास कौन सा है? y। तो यहाँ पे आपने इसको पॉलिनोमियल कह दिया और ये आपके पास आ गया 2। ये नॉन पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ रही है। पहली बात, जब फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आएगी तो क्या कहलाएगा? नॉन रैशनल कहलाएगा। आपका इसका हम एलसीएम भी अगर लेंगे तो ये आपके पास जो वैल्यू जो आएगी वो ऊपर भी आपके पास पॉलिनोमियल में आएगी, नीचे भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? रैशनल कहलाता है। तो इसलिए आप इसको क्या लोगे? नॉन पॉलिनोमियल लोगे, और नॉन पॉलिनोमियल का आपको वेरिएबल नहीं बताना। थर्ड, 3/4 अब देखें यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस नहीं है, तो ये एक ही टर्म आपके पास कंसीडर की जाएगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4 खाली एक्स स्क्वायर भी होगा तो वो भी पॉलिनोमियल होगा, एक्स होगा तो वो भी पॉलिनोमियल होगा, एक्स वाई जेड लिखा हुआ है वो भी पॉलिनोमियल होगा। सही है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है पॉलिनोमियल होगा, लेकिन अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइड बाय एक्स तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस की साइन कुछ भी इस तरीके से नहीं आ रही है। फ्रैक्शन में आपके पास 3/4 तो है, लेकिन इसको हम एलसीएम नहीं ले सकते। प्लस माइनस के अंदर आपके पास वैसे इस फॉर्म में नहीं आ रहा, तो आपके पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म है। अगर सिंगल टर्म आपके पास होती है तो वो पॉलिनोमियल में आती। पीछे हमने क्वेश्चन अभी जो किए हैं, जैसे कि एक 0 भी है तो वो भी आपका पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉलिनोमियल आपके पास आ गया। इसमें कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं? 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो आपके पास यहाँ पर 3। अब देखिए ये आपके पास आ गया वही 3 - x डिवाइड बाय x। 3 - x ये आपके पॉलिनोमियल हो गया, x भी आपके पास पॉलिनोमियल हो गया, तो ये दोनों पॉलिनोमियल हैं और अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रैशनल कहलाएगा। तो ये नॉन पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास आ गया, तो आप इसको नॉन पॉलिनोमियल कह लोगे। अब आते हैं फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म्स। अब आपको बताना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये मल्टीनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है या मल्टीनोमियल है, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फाइंड द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है x - 3y, ये आपके पास 2 टर्म्स है तो बायनोमियल, 1 2 3 ये 3 है तो ट्राइनोमियल। यहाँ पे आपके पास देखो a - b का होल स्क्वायर है, तो किसके बराबर होगा? a² - 2ab + b²। प्लस बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो टर्म्स आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 टर्म्स आ रही है, तो क्या कहलाएगा? आपका बायनोमियल कहलाएगा। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब आपको यहाँ पे डिग्री बतानी है, तो जो लार्जेस्ट पावर आपके पास होगी वो आपके पास डिग्री काउंट होगी। जैसे कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आपके पास 2 है, तो जो आपके पास पावर 2 है ये क्या कहलाएगा? आपका इसकी डिग्री कहलाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 1 कितने हो गए? 5, तो इसकी टोटल डिग्री 5 है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो लार्जेस्ट 5 हुई, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है और यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब रूट आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? x² - a² - b, तो a² स्क्वायर जो है वो आपके पास लार्जेस्ट हो गया, तो आपके पास 2 जो होगा वो उसका
डिग्री काउंट होगा। अब यहाँ पे आपके पास पाई है, पाई के ऊपर आपके पास कोई पावर नहीं होती है, तो इसलिए आपके पास डिग्री जो होगी वो क्या काउंट होगी, 0 काउंट होगी। थैंक यू। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 4.2 हम स्टार्ट करेंगे। 4.2 के अंदर आपके पास क्या, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म है, लेकिन मैंने आगे एडिंग कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर भी, ताकि आपको असेंडिंग ऑर्डर भी पता चल जाए और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपके पास पता चल जाए। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जब आपको पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लोगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में असेंडिंग ऑर्डर है, क्वेश्चन नंबर 2 में डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो आपके पास मौजूद है 3x² माइनस का ay² माइनस का 2a की पावर 4 और प्लस का 4a² z²। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब अब हमें जो ऑर्डर हमें अरेंज करना है तो a को देखते हुए करना है, इसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा हम उसे नहीं देखेंगे। अब देखिए जहाँ पर आपके पास a मौजूद ही नहीं है, यहाँ a है, यहाँ a है और यहाँ a है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर लाना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो a की पावर जिसके अंदर मौजूद नहीं होगा उससे हम सबसे छोटी पावर, छोटी वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर a मौजूद नहीं है, तो पहले आपके पास क्या आ जाएगा 3x की पावर 4। अब उससे बड़ी पावर कौन सी हो, उसकी बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जिसके अंदर a की पावर सबसे छोटी होगी। अब यहाँ पे a है, a की पावर 4 है, यहाँ a² है, तो यहाँ पर a ये स्मॉलेस्ट है, तो इससे पहले ये आएगा, उसके बाद आपके पास a² आएगा, उसके बाद a की पावर 4। तो छोटे से बड़े की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े से छोटे की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अब यहाँ पर जो है a की पावर 4 आएगी पहले, क्योंकि a की पावर 4 सबसे बड़ी है, फिर a², फिर a, उसके बाद वो टर्म आएगी जिसके अंदर a मौजूद ही नहीं होगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ऑर्डर हमें अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू a। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आपके पास कोई सा भी वेरिएबल दिया जा सकता है सवाल के अंदर। अगर आपको वेरिएबल दिया जा रहा है x, तो आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। अगर आपको a दिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू a, अगर आपको t दिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे कि यहाँ पे जो वेरिएबल था विद रिस्पेक्ट टू t था, तो आप यहाँ पे t से लोगे। और मैंने आपको बता दिया ऊपर वाला क्वेश्चन है कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, t की पावर 6, तो आपने t की पावर 6 लिख दिया। t³ है, t³ आ गया, उसके बाद t आ गया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ गई जिसके अंदर t मौजूद नहीं है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो वेरिएबल जो है वो नीचे की तरफ है डिनोमिनेटर में, तो आप उसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर बताया था, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनस की पावर जितनी बड़ी होती जाती है वो उतनी छोटी होती जाती है। कि अगर मैं बोलूँ 0 इज ग्रेटर देन -1000, तो 0 जो है वो वाकई में ग्रेटर है -1000 से, तो वो माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती जाती है। तो वहाँ पे भी आप इसी तरीके से करोगे। असेंडिंग ऑर्डर का, डिसेंडिंग ऑर्डर करना मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से उस तरीके से लेकर कर सकते हो। 4.2 आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं 4.3 की तरफ। 4.3 के अंदर आपको सॉल्यूशन करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको वैल्यू मालूम करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है और x इसके बराबर दिया हुआ है 3 के, तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह 3। अब देखें 2 लिखा हुआ है, x की जगह 3 लिख दिया, माइनस का 3, x की जगह 3 प्लस 4, x की जगह 3 माइनस 2, x की जगह 3 और ये प्लस का 3 ऐसे आ गया। अब पहले पावर्स को लेंगे, 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9 माइनस 3 2 6 प्लस का 3 ऐसे आ गया, 81 2 162, 3 27 81, 4 9 36 माइनस का 6 प्लस का 3। इन सबको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 114। सेकंड क्वेश्चन देखें, 3x² y डिवाइड बाय z माइनस का bc डिवाइड बाय x प्लस 1। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू दी हुई है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है। सबसे पहले इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह 2 आ गया, y की जगह -1, z की जगह 3, b की जगह 4, c की जगह 1/3, x की जगह 2 और 1 की जगह 1। 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6, 6 3 2 2 4, 4 3 12, 12 1 12 प्लस माइनस ये 3 ऐसे आ गया, 4 1 4/3, 2 1 2 पे 1 प्लस कितना आ गया 3।
ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 3 3 4 12, कैंसिल आउट किया, माइनस का 4 अपॉन 3 ऐसे आ गया। ये डिवाइड आपके पास जो मौजूद है, हमने इसको इस फॉर्म में डिवाइड लेकर आ गए और 3 आपके पास एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू रेसिप्रोकल होगी। वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल किया, 4 1 4 3 3 9, 9 में 1 प्लस किया तो हमने एलसीएम लिया, 9 और 1 का 9 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे मैंने 2 चैप्टर में बताया था, 4 9 36, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, 36 में 4 प्लस करें 40 अपॉन 9, एलसीएम हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे सिंपल तरीके से और वैल्यू हम लेकर आ जाएंगे फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, और माइनस की साइन हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस की साइन मौजूद थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ px आपको दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, फाइंड p माइनस 2, मतलब x जो है वो किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर आएगा। तो x की जगह हमने -2 ले लिया, तो 2 की पावर 4 है, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, पावर 4 थी, माइनस नहीं आएगा। 2 टू द 4 4 टू द 8 क्यूब है तो माइनस आएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5, 16 टू द 32, 8 द 24 प्लस माइनस माइनस 2 और माइनस 5। इन जब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस करने हैं, 4.1, 4.2 और 4.3। थैंक यू।